जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। इस वीडियो में कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर रेगुलरली जो लेटेस्ट अपडेट रहेंगे फ्रेंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो मैं आपके संग शेयर करता रहूंगा। जो न्यूज़ आपसे बहुत सारी ऐसी हो सकती है मिस हो जाए इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा और कुछ उसमें थोड़ा सा ब्रीफ करके व्यू बताऊंगा कि वो न्यूज़ पे क्या उसका असर थोड़ा सा हो सकता है। बिकॉज फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़ तो देखिए सभी के पास एक ही जैसी आती है, बट उस डेटा मीन्स डेटा सबके पास एक जैसा ही आता है, बस उस डेटा को आप कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं और किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं वो आपके एनालिसिस पे, आपके एक्सपीरियंस पे पूरा डिपेंड होता है। बाद बाकी तो न्यूज़ सबके पास एक ही आती है, चार्ट भी सब एक ही देखते हैं फ्रेंड्स। और बट मेन वो है कि उस जो डेटा जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आप कैसे, किस नज़रिए से आप देखते हैं, और एक बिगनर रहता है या जो एक मार्केट में जो पैसा नहीं बना पाता वो किस नज़रिए से देखता। तो यहाँ सिर्फ नज़रिए का खेल है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने का। तो यहाँ पे रेगुलरली वो सब अपडेट्स शेयर करूंगा फ्रेंड्स। ये कोई स्टॉक से रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन रहता है उसके लिए अलग से वीडियोस बनाता हूँ। चलिए आइए फ्रेंड्स, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका पसंदीदा शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया, मेरे को मालूम है 8-9 रुपए का शेयर है, तो बहुत ज़्यादा पसंदीदा शेयर है। बिकॉज इसमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है फ्रेंड्स, और यही तो बिगनर्स को पसंद है और यही तो गैम्बलर्स को पसंद है कि क्वांटिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो इस पर आइए बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। वोडाफोन आइडिया में राइज अपना जो प्लान है, जो उनका टैरिफ्स है उनमें 15 से 20% की वो इंक्रीज कर सकते हैं रेट। तो ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छा होगा। बट संग संग क्या है यहाँ पे, जो अगर ये रेट राइज होता है, ये हम इकोनॉमिक्स टाइम्स पे जाके भी इसको पढ़ते हैं। वोडाफोन आइडिया क्लाइम्स नियरली 10% इसका शेयर बढ़ा है इस खबर में कि ये 15 से 20% जो है रेट इंक्रीज करने के रेट इंक्रीज कर सकता है आप टैरिफ प्लान पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि इन्होंने अभी फ्लोर प्राइस सेट करने के लिए भी अर्जी दायर कर रखी है। अब उस पर उसका क्या नतीजा आता है, बट मेनली भारतीय एयरटेल भी बोल रहा है कि वो भी अपना टैरिफ प्लान इंक्रीज करना चाहता है। अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाती है ये टेलीकॉम कंपनीज, तो इससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है क्या जियो इनको मतलब ये करने देगा या नहीं देगा। अगर जियो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि जियो ने मार्केट तो अपना कैप्चर कर चुका है फ्रेंड्स। पहले जियो की क्या रणनीति थी कि मैं एक फ्री सर्विसेज ऑफर करके को अपने सारे कस्टमर्स को अपने अंडर में ले सकता हूं, मार्केट शेयर इंक्रीज कर लूं, और उसके बाद में और वो जियो ने कर लिया है। तो अब ये है कि देखिए सर्विस तो हमें भी पता है कि सारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस कैसी है, ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि जियो क्या बहुत बढ़िया सर्विस देता है या एयरटेल बहुत बढ़िया सर्विस देता है या वोडाफोन का कोई जबरदस्त सर्विस है। तो सर्विस तो ऑलमोस्ट सबकी सेम है। बट जियो ने क्या किया, और प्लान भी मोटा मोटी अब सबका सेम ही है, बट जियो ने क्या किया था स्टार्टिंग में, जो सस्ता रेट देके बहुत से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को साफ कर दिया और कुछ चुनिंदा ही दो ही बच गए। तो अब यहां पे क्या है कि हो सकता है अगर इसमें टैरिफ प्लान या कोई फ्लोर प्राइस सेट हो जाए जहां से कुछ भी इंक्रीमेंट आ जाए जिससे इनकी रेवेन्यू पे असर होगा और इनकी रेवेन्यू इंक्रीज होगी टेलीकॉम सेक्टर्स में जो कंपनीज है। तो इससे ज्यादा मैं बोलूंगा, अगर एज अ इन्वेस्टमेंट, फिर बोल रहा हूं ये सिर्फ मैं न्यूज शेयर कर रहा हूं तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना भी होगा, अगर सक्षम हो पाते इस टैरिफ प्लान को अप्लाई करने में ये, तो भारतीय एयरटेल पे आपको फोकस करना चाहिए करंट रेट पे, क्योंकि एक अच्छा उसका बिजनेस मॉडल और उतना ज्यादा उसके ऊपर डेट भी नहीं है इन कंपेयर टू आइडिया वोडाफोन। तो आपको उसमें लगाना चाहिए। और आइडिया वोडाफोन तो पूरा एकदम आप समझ लीजिए, अगर इसमें लगाना है तो लॉटरी की टिकट खरीद रहे हैं उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिएगा जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े। अब आइए फ्रेंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर में हम जाते हैं। जो है ब्रिटेन जो है वो फाइजर की कोविड वैक्सीन को बिफोर क्रिसमस से पहले रोल ओवर करने का कोशिश में है कि उसको अपने कंट्री में लॉन्च करने की कोशिश में है। फाइजर का जो वैक्सीन है तो ये भी अच्छी है। वर्ल्ड में कहीं पे भी एक बार वैक्सीन इस्तेमाल करना शुरू हो तो वो भी एक अच्छी इंडिकेशन है। तो वो अब दूसरी बात है लार्सन एंड ट्यूबो की फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पे ये हो सकता है, मतलब सबसे कम बोली लगाने वाला। आपको पता है ये जब भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ये अदर प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज को बिडिंग करना पड़ता है, बोली अपनी टेंडर भरने के लिए अपना रेट बताना पड़ता है, और जिसका रेट सस्ता रहता है और अच्छा रहता है वो फिर उसके बाद में गवर्नमेंट चूज करती है और उसको फिर काम मिलता है। तो इसमें है लार्सन ट्यूबोर्ड ने सबसे लोवेस्ट बिडिंग की है। ब्रह्मपुत्रा जो वहां पे ब्रिज बनेगा, रोड ब्रिज, तो अब पता हो सकता है इसको अगर ये ऑर्डर मिल जाए तो ये
एक अच्छी खुशखबरी रहेगी लार्सन एंड टुब्रो। फिर बोलो ये एनालिसिस का पार्ट होगा कि कितना का ऑर्डर मिलता है, उसका कितना, इसका सेल्स रेवेन्यू में उसका कितना रोल रहेगा और क्या रहेगा, उस हिसाब से हमें इसको डीप एनालिसिस करना होगा। बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक न्यूज़ अपडेट बता रहा हूँ। फिर बोल रहा हूँ इसमें कोई स्टॉक अपडेट से रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ अपडेट्स बता रहा हूँ जो आपको भी मदद करेगा आपके एनालिसिस में, या कोई आपसे मिस आउट हो गया तो आप उसको चेक कर सकते हो। मारुति सुजुकी ने इंडिया में सेल किया है ओवर मोर देन 2 लाख कार, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सेल किया है। तो फ्रेंड्स ये भी एक अच्छी बात है कि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो कार कंपनीज है, मारुति ने इसकी मुहिम स्टार्ट कर दी तो वो अपने कार को सेल कर पा रहे हैं और कस्टमर बाई भी कर रहे हैं। अगर 2 लाख से ऊपर सेल किया तो ये एक अच्छा ट्रेंड सेट होगा। इससे क्या उनकी कॉस्ट भी कम होगी आने वाले टाइम में, जहां पे वो जो स्टोर मेंटेन करने का कॉस्ट, अलग अलग जगह जो स्टोर्स लगाने पड़ते हैं और ये सब डीलर्स, और वो उसकी कॉस्ट भी कम हो सकती है फ्रेंड्स। तो ये भी एक अच्छा साइन है। भले शॉर्ट टर्म में ये एक आपको लग रहा है कि 200 कार ही बेची, बट आप सोचिए अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाता है तो यहां पे कंपनी की कॉस्ट पे सीधा सीधा असर पड़ेगा और कॉस्ट कम होगी तो इनडायरेक्टली जो है प्रॉफिट इंक्रीज होगा फ्रेंड। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि इतने कार उन्होंने अभी ऑनलाइन सेल की है, 2 लाख कार्स, नॉट 200, मोर देन 2 लाख कार्स फ्रेंड। अब यहाँ पे अपडेट है एक और जो मैं अपने शेयर कर लेता हूँ, जो है फाइजर ने केस किया है डॉक्टर रेड्डी एंड ऑरबिंदो फार्मा पे फॉर वायलेटिंग द पेटेंट फॉर कैंसर ड्रग की है उनकी एम्ब्रेंस करके यूएस में ऑरबिंदो फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डी पे उन्होंने केस किया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ी और जो बेसिक चीज़ है वो हम समझ लेते हैं। एक है टीसीएस, जो है वो एसएपी बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है कंपनीज के लिए जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं। कैपिटल मार्केट समझ गया है आपने फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए। तो ये जो टेक्नोलॉजी टीसीएस बिल्डअप करने जा रही है, इससे मदद करेगा इन सब कंपनीज को, कैपिटल मार्केट कंपनीज को अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने में एंड पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा से जो पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएंगे। और मतलब आप समझ लीजिए कंप्लीटली टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा और इस टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी जब भी फ्रेंड इंक्रीज होती है तो कॉस्ट इनडायरेक्टली कम होता है, और जब भी कॉस्ट कम होता है तो उसका प्रॉफिट पे सीधा सीधा असर होता है। और इफिशिएंसी जब जब इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी जब जब इंक्रीज होती है फ्रेंड्स, तब तब कस्टमर्स को अच्छी सर्विस, बेटर सर्विस, कम रेट पे, लो रेट पे और फास्ट सर्विस मिलती है। तो इस चीज पे वो काम कर रहा है टीसीएस और इस चीज को लॉन्च करने जा रहा है एसएपी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर द कैपिटल मार्केट इंडस्ट्रीज के लिए। फिर एक बात आई है गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड, जो है ओएनजीसी, जिन्होंने 1238 करोड़ का लॉस दिखाया है फ्रेंड्स। फिर मैंने बार बार बोला है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी सिर्फ उसी पे इन्वेस्ट करे जो एक प्रॉफिटेबल बढ़िया कंपनी और जिसका प्रॉफिटेबल तो ओएनजीसी भी, बट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड होना चाहिए। और फिर वो देखिए कि वो किस सेक्टर से जुड़ा हुआ और उस सेक्टर का आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। अब मैं तो देखिए फ्रेंड, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं अभी कोई भी ऑयल से रिलेटेड सेक्टर पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म देख रहा हूं। तो मैं हो सकता है बैटरीज से रिलेटेड जो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक बैटरीज हुआ या पावर, इन सब सेक्टर में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूं अभी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं, बट एक व्यू ओवरऑल बता रहा हूं। स्टॉक के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाता हूं उसमें। तो ओएनजीसी ने लॉस बुक किया, तो बेसिकली हमेशा ट्राई करिए उस कंपनीज को ही चूज करने का जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो और प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा हो फ्रेंड्स, एटलीस्ट 10% से ग्रो कर रहा हो। क्योंकि अगर प्रॉफिट जब तक ग्रो नहीं करेगा फ्रेंड तो शेयर प्राइस भी ग्रो नहीं करेगा। भले शॉर्ट टर्म में आपको शेयर में मूवमेंट देखने मिल जाए कोई न्यूज के वजह से, जैसे बार बार आइडिया वोडाफोन में होता देखते हैं आप, तो वो शॉर्ट टर्म में भले देखने मिल जाए, बट लॉन्ग रन में आप रिटर्न नहीं कमा पाओगे। एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बेचोगे निकलोगे, बस इसी चीज में लगे रहोगे। अब फाइजर ने जो ये केस किया उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फाइजर ने जो पेटिशन दायर किया है यूएस में दायर किया है ऑरबिंदो फार्मा के लिए एंड डॉक्टर रेड्डी के लिए कि उन जो कैंसर की दवा है उनके पास पेटेंट है 2023 को वो एक्सपायर होगा, मतलब 2023 को एक्सपायर होगा। बट अभी से ही जो मार्केटिंग का काम ऑरबिंदो फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डीज अलग से उस दवाई के लिए पेटेंट फाइल कर रही है और अलग से उस दवाई के लिए वो अभी से काम चालू करने लग जा रही है, मार्केटिंग और ये सब चीज का।
तो ये फाइजर ने केस फाइल किया कि ये अभी क्यों करी, क्योंकि हमारा पेटेंट जो है एक्सपायर होगा 3 साल बाद। तो इसीलिए इस चीज़ को लेके हाई कोर्ट में इस चीज़ के लिए जो है दायर किया गया है। अब वो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है फ्रेंड्स। Senior official said not uncommon for the generic drug maker in US and the lawsuit will not have any implication on the performance of the company। कंपनी की परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये फ्रेंड्स चलता ही रहता है। आपको पता फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड है, जो मार्केट में पुराना उनको पता है, इस तरह की चलती रहती। बट हाँ, इस चीज़ से शॉर्ट टर्म में प्राइस वॉलेटिलिटी मिलती है, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा अच्छी कंपनीज को कम रेट में लेने के लिए, जैसे डॉक्टर रेड्डीज जैसी बढ़िया कंपनीज। तो ये एक चीज़ है। फाइजर इन इट्स पिटीशन स्टेटेड that the Indian drug maker had submitted a new drug application के बाद सबमिट किया गया है और वो अप्रूवल की तलाश कर रहे हैं इन टू engage in commercial manufacturer and sales and importization of the intent generic drugs of Embrance capsule। वो कैप्सूल की नाम है जो कैंसर के लिए यूज होती है, 75 mg, 100 mg and 120 mg, प्रायर टू द एक्सपायरेशन ऑफ द 730 पेटेंट। जो उनका पेटेंट है फाइजर का, उसके एक्सपायर होने से पहले ही ये चीज वो दायर कर रहे, तो इस चीज को लेके उन्होंने अर्जी लगाई है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का कुछ अपडेट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और मैं वीडियोस भी कंटिन्यूसली लाता रहता हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिस तरह जी मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूसली लाता रहूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। ओवर एंड आउट।